पीते च मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्म पीते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं। मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेना कीर्तनीय सदा हरिः। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गो हत्या भारत सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, श्री बलभद्र महाप्रभु की, भगवती सुभद्रा देवी की। हर हर महादेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेवा नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। नारायण। श्रीमद्भागवत सप्तम स्कंद अध्याय 8 34, 35, 36, 37, 38, 39। ततः सभायामुपविष्टमुत्तमे निपासने संवृततेजसं विभुम् अलक्षितद्वैरथमत्यमर्षणं प्रचण्डवक्त्रं न बभाज कश्चन निशम्य लोकत्रयमस्तकज्वरम् तमादिदैत्यं हरिणा हतं मृधे प्रहर्षवेगोत्कलिता ननामुः प्रसूनवर्षैर्ववृषो सुरस्त्रियः तदा विमानावलिभिर्नभस्थलं विदृक्षतां सङ्कुलमासनाकिनां सुरानकादन्दुभयोऽथ जग्निरे गंधर्वमुख्या नरतुर्जगुस्त्रियः नारायण।
भगवान करुणा वर्णालय हैं। उनका कोप भी अनुग्रह ही है, कृपा ही है। शापित भक्त हिरण्यकशिपु पर अनुग्रह करने की भावना से ही भगवान ने नृसिंह का रूप धारण किया और हिरण्यकशिपु का उद्धार कर उसे पार्षद मौलिक स्वरूप प्रदान किया। नृसिंह भगवान ने हिरण्यकशिपु को सद्गति प्रदान की। हिरण्यकशिपु के जो भी दूत भूत थे, अपने स्वामी के मारे जाने पर कुपित होकर अस्त्र शस्त्रों के द्वारा भगवान पर प्रहार करने का प्रयास किया। उनके प्रयासों पर भगवान ने पानी फेर दिया। अब भगवान के सम्मुख टिकने का साहस किसी को नहीं हुआ। यद्यपि हिरण्यकशिपु वीर गति को प्राप्त हो चुका था, मारा जा चुका था, फिर भी भगवान का क्रोध अभी शांत नहीं हुआ, उत्तरोत्तर बढ़ता ही जा रहा था। हिरण्यकशिपु की राजसभा में उच्च सिंहासन पर भगवान ने जाकर अपने को प्रतिष्ठित किया। भगवान विराजमान हुए। उस समय अत्यंत तेजपूर्ण और क्रोध से भरपूर उनके श्री विग्रह को देखकर किसी का साहस नहीं हो रहा था कि उनके पास जाकर उनकी सेवा करे। निर्वाण दायक क्रोध जाकर, भगवान का क्रोध भी निर्वाणप्रद होता है, शांतिप्रद होता है, कल्याण में हेतु होता है। कृपा तो कृपा है ही, लेकिन अपने शापित भक्त का उद्धार करने के लिए भगवान जब कोप करते हैं तो वह कोप भी अनुग्रह ही सिद्ध होता है। कभी कभी माँ लाडले प्यारे बच्चे पर क्रोध करती है, उसका क्रोध भी अनुग्रह ही सिद्ध होता है। इसी प्रकार निशम्लोकत्रयमस्तकज्वरम तमादिदैत्यम हरिणा हतं हृदे प्रहर्षवेगोत्कलिताननामुः प्रसूनवर्षैर्ववसुः बभ्रिशुः सुरस्त्रियः। 35वां यद्यपि हिरण्यकशिपु मारा जा चुका था, लेकिन भगवान नृसिंह ने जिस अत्यंत उग्र रूप को धारण कर उसे सद्गति प्रदान की थी, वह उनका उग्र रूप हिरण्यकशिपु के मारे जाने के बाद भी पूर्ववत ही परिलक्षित हो रहा था। अतः उनके पास जाकर अनुगत भक्त भी साहस नहीं कर सके कि उनकी स्तुति करते, सेवा करते, आराधना करते। लोकत्रय मस्तकज्वरम, तीनों लोकों के सर के लिए ज्वर के समान पीड़ा का मूर्तिमान स्वरूप हिरण्यकशिपु
भगवान से युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुआ, मारा गया, सदगति को प्राप्त हुआ। स्वर्ग की देवियों ने इस संवाद को सुना, ऐसी सूचना उन्हें प्राप्त हो गई। तब आनंद उल्लास से भरपूर होकर उनके चेहरे अत्यंत उल्लसित हुए और उन देवियों ने बार बार भगवान पर पुष्पों की वर्षा प्रारंभ की। प्रसून वर्षैर ववृषु सुरस्त्रियः, देवताओं की स्त्रियों ने यशोगान किया, पुष्पों की वर्षा की। यहाँ लोकत्रय मस्तकज्वरम, तीनों लोकों के सर की पीड़ा के समान हिरण्यकशिपु को सिद्ध किया गया। त्रिभुवन को कष्ट देने वाला हिरण्यकशिपु सिद्ध हुआ था। इस प्रकार वो सर दर्द दूर हुआ, भगवान ने उसे सद्गति प्रदान की। यहाँ पर सुरस्त्रियः, देवताओं की स्त्रियाँ, देवता का नाम न लेकर देवता की स्त्रियों का नाम लिया गया। कभी कभी स्त्रियों में जो पराक्रम देखा जाता है, पुरुष भी पीछे हट जाते हैं। यह बात इनको बहुत पसंद आ रही है। देवियों में जो पराक्रम देखा जाता है, पुरुष भी उस पराक्रम को प्रकट नहीं कर पाते। बात भी ठीक है मनोविज्ञान की दृष्टि से। पुरुषों में शुक्रांश होता है, देवियों में रजोंश होता है। शुक्र अंश सोमांश चंद्र प्रधान पुरुष होता है। रजो धर्म युक्त होने के कारण देवियाँ जो होती हैं अग्नि प्रधान होती हैं। मनोवैज्ञानिक धरातल पर पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों में पराक्रम अधिक सिद्ध होता है। शुक्र जो जिसको वीर्य कहते हैं वो सोम प्रधान है, जिसको रज कहते हैं वो अग्नि प्रधान है। तो देवियों में रज के कारण पराक्रम अधिक होता है। निःशेष देवगण शक्ति समूह मूर्तिया, दुर्गा सप्तशती के अनुसार समस्त देवताओं ने अपने समष्टि तेज से एक भगवती को अभिव्यक्त किया, जो देवी प्रकट हुई। निःशेष देवगण शक्ति समूह मूर्तिया, जितने भी देवता थे उनके समष्टि तेज से भगवती का प्रादुर्भाव हुआ। व्यष्टि के द्वारा जो कार्य नहीं हो पाता, समष्टि के द्वारा होता है। देवताओं में जो तेज सन्निहित था, वो तेज मानो मिल करके एक देवी के रूप में अपने आप को व्यक्त किया। उन्हीं का नाम रणचंडी है। निःशेष देवगण शक्ति समूह मूर्तिया। तो यहाँ देवियों ने जब संवाद सुना, वो भी कहाँ की, स्वर्ग की देवियों ने, कि कंटक सरदर्द हिरण्यकशिपु भगवान के हाथों मारा गया, वीर गति को युद्ध में प्राप्त हुआ, तो भगवान की स्तुति करने लग गईं। यहाँ पर कहा लोकत्रय मस्तक ज्वरम। कोई ज्वर मस्तक में पहुँच जाए तो बहुत पीड़ा देने वाला सिद्ध होता है। तीनों लोगों के लिए सरदर्द बना हुआ था हिरण्यकशिपु। कितना प्रभावशाली होगा। भूर्भुवस्वः, तीनों लोगों के लिए सरदर्द बना हुआ था हिरण्यकशिपु।
उसका शमन किया भगवान नृसिंह ने। बोले वो तीनों जगह शासन पर कैसे, अपने व्यक्तियों के माध्यम से या स्वयं कायदु आदि के रूप में करते? आतंक प्रभाव, एक अराजक तत्व अपनी जगह विद्यमान भी रहे, उसकी अराजकता से पूरा प्रांत, प्रदेश, विश्व, राष्ट्र भी प्रभावित होता है। हिरण्यकश्यप में कायव्यूह रचना की भी क्षमता थी, अंतर्धान होने की क्षमता थी। उसके दूत भूत तीनों लोकों में उपद्रव करने में समर्थ थे। एक जगह विद्यमान होकर के भी और कायव्यूह के माध्यम से भी, अंतर्धान के द्वारा भी हर प्रकार से हिरण्यकश्यप उपद्रव करने में समर्थ था। ऐसे राजाओं का भी वर्णन है श्रीमद् भागवत में। पृथ्वी जैसे राजा, अगर कोई मन में भी पाप करने का भाव करता तो तत्काल उसके सामने धनुष बाण लेकर या गदा लेकर राजा प्रकट हो जाते। इसलिए भागवत में कहा गया है, एकादश रुद्र आदित्य अष्टवसुओं का तेज संपन्न हो तब राजा राजा होता है। दंड फन से, चुनाव आदि के माध्यम से, मंत्री आदि में वो पराक्रम नहीं होता। फिर तो लालू यादव ही पूरे ब्रह्मांड पर शासन कर लेते। और दंड फन, चुनाव, दंगा, मारपीट के द्वारा जो अपनी ख्याति प्राप्त करता है उसका आतंक तो होता है, लेकिन अष्टवसुओं का तेज, 11 रुद्र, 11 आदित्य या द्वादश आदित्य, विवक्षावसात दोनों, इन सब का तेज प्रतिष्ठित हो तब राजा शासन कर सके। समष्टि भावापन्न, एक व्यक्ति भी चलता फिरता सर्वरूप हो सकता है, मांडुक्य उपनिषद आदि के अनुसार। निष्ठा पर्यवसायिनी उपासना आजकल लुप्त है। लेक्चर कुछ सीख लिया, बोल दिया, यहीं तक सीमा। वो भी दूसरों को उपदेश करने के लिए, अपने जीवन में ढालने के लिए प्रायः कम अध्ययन होता है या होता ही नहीं। सभा में क्या कह के दूसरों को मुग्ध कर दूंगा, ताली पिट जाए, ऐसा। अग्रसेन भवन में हम लोग ठहरे थे कोलकाता में। पूर्वाचार्य महाभाग के सानिध्य में हम लोग निवास कर रहे थे, पढ़ते थे। शंकराचार्य के पद पर मैं उन दिनों नहीं था, तब की बात। तो एक हमारे गुरु भाई, अब ब्रह्मलीन कहना पड़ता है, श्री जगन्नाथानंद जी को कलकत्ता के वैश्यों ने एक उत्सव में बुलाया, जहाँ हम लोग ठहरे थे उसके कुछ पास ही। तो मैं छत पे शाम पे घूम रहा था। अब वो प्रवचन कर रहे थे, लेकिन ताली नहीं बजे। ताली बजने का 2 अर्थ होते हैं, प्रसन्नता एक, ताली पिट गई। तो कोई ऐसी बात नहीं कह पा रहे थे जिससे वो श्रोता लोग मुग्ध होकर प्रसन्नता में ताली बजावें। मैं छत पे घूम रहा था, उनको क्या मालूम कि उनकी आवाज़ हम लोगों को तक पहुंचती थी। तब वो उनको हुआ कि ऐसी बात कहूँ कि श्रोता लोग प्रभावित होकर ताली बजाए बिना न रहें। कोलकाता में राजस्थान परंपरा के व्यक्ति थे, वो सब सती कोई हुई हैं, उनका उत्सव मना रहे थे। मैं दंडी स्वामी होकर भी भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि अगले जन्म में स्त्री हो जाऊँ, बाल विधवा हो जाऊँ, अपने पति के साथ सब में जल मरूं। अब तो ताली बज रही थी, सब मैं छत पे घूम रहा था।
अब दूसरे दिन उनको कैसे रहा जाए, मेरे पास आए, सुनो सुनो, अद्भुत हुई। हमने क्या घटना, इतना प्रवचन जमा कि लोगों ने आनंद विभोर होकर ताली। हमने कहा भले आदमी दंडी स्वामी होकर मरे, फिर स्त्री बने, फिर बाल विधवा बने, फिर ताली पीटी, तो क्या, अरे ये नहीं। तो यहाँ पर आया कि देवियाँ जो हैं आनंद विभोर हो गईं, आनंद विभोर होकर उनके चेहरे प्रसन्न हो गए। सबसे पहले देवियों का वर्णन किया गया। निशम्य लोकत्रय मस्तक ज्वरम। तो हमने दार्शनिक सिद्धांत रखा, पुरुषों में जो शुक्र होता है वो सोम प्रधान है, देवियों में जो रजा होता है वो अग्नि प्रधान है। इसलिए बाहर सौम्य, अंदर उग्रता देवियों में होती, बाहर उग्रता अंतर सौम्य। पुरुषों में दोनों ही अग्नि हैं, दोनों ही सूर्य हैं, लेकिन देवियाँ जो होती हैं वो रजोयुक्त होने के कारण शौर्य से संपन्न होती। झांसी की रानी ये सब, फिर हमारी भगवती ने युद्ध किया या नहीं? हमारे यहाँ देवियों को युद्ध में, अद्भुत रामायण की कथा हमने बहुत साल पहले मेरठ में की थी। अद्भुत रामायण की कथा, दैत्यों पर कोई भी विजय प्राप्त करने में समर्थ नहीं थे। भगवान की कृपा से भगवती सती सीता जी ने युद्ध किया। सीता जी के दिव्य युद्ध का वर्णन है अद्भुत रामायण आदि में। उन्होंने सब पाखंडी अराजक तत्व आतंकवादियों का दमन किया। सैन्य शिक्षा हमारे पहले घोष था, हर हिंदू सेना हो, हर हिंदू सनातनी हो, हर हिंदू सेना हो, सैन्य प्रशिक्षण होना चाहिए। लक्ष्मीबाई ब्राह्मण घर की थी या नहीं, लेकिन उसको सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त था। पति के नियंत्रण में रहने के कारण युद्ध का अवसर नहीं मिला, दैवयोग से विधवा हुई और मान बिंदु की रक्षा के लिए, राज्य की रक्षा के लिए उसने विधवा होने पर भी, ब्राह्मणी होने पर भी शौर्य का प्रदर्शन किया। सैन्य शिक्षा होनी चाहिए हिंदुओं में, वो आजकल नहीं। हर हिंदू सेना हो, हर हिंदू सनातनी हो। ब्राह्मण युद्ध करते थे या नहीं? द्रोणाचार्य, परशुराम जी, ये सब ब्राह्मण होकर अस्त्र शस्त्र का प्रशिक्षण तो ब्राह्मण देते थे क्षत्रियों को। इसलिए हमारे पूज्य गुरुदेव धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाभाग कहा करते थे, द्रव्य के लोभ के कारण नहीं, अकारण ही हिंदुओं को, ब्राह्मणों को जूता गांठने की विद्या भी आनी चाहिए। 32 विद्या 64 कलाओं में ब्राह्मणों को निपुण होना चाहिए। जूता गांठने की विद्या भी ब्राह्मणों को आनी चाहिए। जीविका की दृष्टि से नहीं, लेकिन विद्या और कला का निकेत हो ब्राह्मण। 32 विद्या 64 कला, 14 विद्या याज्ञवल्क्य की स्मृति, 18 विद्या का वर्णन है शिव पुराण में। शीतोपनिषद में 24 विद्या का वर्णन है। शुक्र नीति में 32 विद्या का वर्णन, 14 का ही उत्कर्ष अंतर्निहित विद्या 32 रूपों में परिणत हो जाती है। 32 विद्या 64 कला। भगवान श्री कृष्णचंद्र ने लीला पूर्वक अपने संदीपन गुरु जी से विद्या कला का अध्ययन किया। गीता प्रेस ने जो हिंदी सहित अनुवाद प्रकाशित किया है, टिप्पणी में उन कलाओं का वर्णन है। 32 विद्या 64 कला में, शुक्र नीति में 32 विद्या 64 कला का वर्णन है। गीता प्रेस नहीं, चौखंबा से
शुक्र नीति हिंदी अनुवाद सहित प्रकाशित है। वह ग्रंथ अवश्य रखना चाहिए अपने पास। 64 कला का, 32 विद्या का, युद्ध का, न्याय को लेकर ही लगभग 100 पृष्ठ हैं उसमें। न्याय कैसे करना चाहिए, अधिवक्ता का क्या लक्षण है, शुक्र नीति का ज्ञान तो होना चाहिए। हिंदी अनुवाद सहित चौखंबा से प्रकाशित है शुक्र नीति। तो देवियों ने क्या किया, प्रसन्नता व्यक्त की। वो बहुत प्रसन्न हो गई देवियाँ। पहले भगवान के ऊपर पुष्पों की वर्षा करने लग गईं। 35वां श्लोक। सुरस्त्रियः प्रसून वर्षैव बभ्रुषुः सुरस्त्रियः। अब हमारे ऊपर कोई फूल की वर्षा करे तो होगा कि सर ही फूट जाए, कि आँखें में न लग जाए। पुष्प की वर्षा भी तो व्यक्ति को घायल कर दे। एक मन फूल अगर किसी के ऊपर फेंक, ऊपर से बरसा दे तो पुष्प वर्षा सहने के लिए भी शक्ति चाहिए क्या। बौछार, जैसे वर्षा के बौछार में व्यक्ति घायल हो जाता है तो इस ढंग से पुष्प कि जिसके ऊपर फेंक रहे उसके आँख में न लगे, चोट न लगे। पुष्प वृष्टि में भी एक दिव्यता होनी चाहिए, कला होनी चाहिए। तदा विमानावलिभिर्नभस्थलं दिदृक्षतां संकुलमासनाकिनां। नाक, क्या हुआ नाक, कहाँ है नाक? हाँ, नाक माने फ्रेज है मुहावरा, नाक कट गई। नाक माने क ओ नो, नो ओ क मिला देंगे तो क्या होगा, नाक। क माने सुख, ओ माने नहीं, नो माने नहीं, सुख नहीं, ऐसा नहीं, अर्थात सुख ही। नाक का अर्थ क ही हो जाएगा। नाक, रंक नाकपति होय। नाक माने स्वर्ग, नाक माने सुख। नाक कैसे बनेगा? नो आपकी मात्रा और क का अर्थ होता है सुख, अक का अर्थ होता है सुख नहीं, फिर नौ लगा दिया, सुख नहीं, ऐसा नहीं, अर्थात सुख ही। कहेंगे नाक अर्थ होगा क, क्या होगा? हेलो, अरे राम, दीवाल अर्थ हो जाएगा एकदम। ये मान के चलते हैं कथा जो है अल्पज्ञों के लिए है, सर्वज्ञ। ये कथा श्रोता ये सब हैं, और ये क्या है? तटस्थ। नाक का अर्थ क्या हुआ? क का अर्थ जो है वही नाक का अर्थ होता है। क, फिर ओ लगा दिया अक, फिर नौ लगा दिया नाक। क नहीं, ऐसा नहीं, अर्थात क ही। क का अर्थ होता है सुख। कम ब्रह्म खम ब्रह्म, उपनिषद में कम ब्रह्म खम ब्रह्म। ब्रह्म जो है क है, ख है। ख माने आकाश। कम ब्रह्म खम ब्रह्म विभु। विभु सुख, अपरिच्छिन्न सुख, पर्याप्त सुख का नाम है ब्रह्म। कम ब्रह्म खम ब्रह्म यो वै भूमा तत्सुखम को दूसरे शब्दों में क्या कहा गया? कम ब्रह्म खम ब्रह्म, ऐसे। कंग खंग, कंग क माने आकाश, ख माने आकाश, क माने सुख। कम ब्रह्म खम ब्रह्म विभु सुख का नाम भूमा है। यो वै भूमा तत्सुखम, नाल पे सुखमस्ति, अभिप्राय हुआ। देवियों ने फूल बरसाना शुरू कर दिया प्रसन्न होकर के। तदा विमानावलिभिर्नभस्थलं दिदृक्षतां संकुलमासनाकिनां। नाकिनां स्वर्ग निवासी। सुरानकादन्दुभयोऽथ जग्निरे
गंधर्व मुखिया नृतुर्जग स्त्रिया, यहाँ भी स्त्रिया है। 36वां, आकाश में विमानों से आए हुए भगवान के दर्शनार्थी देवताओं की भीड़ लग गई। कब भीड़ लगी? जिनकी प्रार्थना पर भगवान का अवतार हुआ था, सब छिपे हुए थे बादल कोट में। क्या पता इतना बलवान है भगवान ही को मार दे। दुनिया चरण चूमती है सफलता होने पर संकट के समय साथ देने वाले बिरले होते हैं क्या। अब ये अप्सराएं निकल आई गान करने के लिए, और देवता भी निकल आए गान करने के लिए। बादल के ओर देख रहे थे, हिरण्यकश्यप हमको न देखे, कहीं ऐसा न हो कि हम पे भी एक झपट्टा लगा दे। दुनिया जो है वो सफलता को पूजती है क्या। जिनकी प्रार्थना पर भगवान अवतार लेते हैं वो भी भगवान का साथ नहीं देते। जब अपना काम कर देते हैं तब स्तुति करने के लिए आ जाते हैं क्या। मनोविज्ञान, कोई भी कार्य करे, हमारा तो बचपन से अनुभव है, जिनके जिनके अनुरोध पर जो कार्य शुरू किया वही विरोधी हो गए या पीछे हट गए। तो हमने कहा कि आप हमको बुद्धू मत समझो, आप साथ दो या न साथ दो, हमें तो यह करना ही है। हमने विवेक पूर्वक आपके कहने पर सही कदम उठाया है। अब आप साथ दो या न साथ दो, कोई आवश्यकता नहीं, ठीक, मुझे कोई कष्ट नहीं, जो करना है करने। किसी के कहने पर कोई कार्य करे, यहाँ मनोविज्ञान क्या है, यह सोच ले कि वह भी अगर साथ नहीं देगा तो भी यह कार्य करना ही है। इससे आगे और क्या सोचे, कदाचित वह भी विरोधी होकर टपक पड़ेगा तो भी कोई बात नहीं। इतना दमखम हो तो संघर्ष मोल ले, नहीं तो बस जप माली लेके जप करता रहे, कब एकांत में गुफा में यूं 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 करता, ठीक है। विनोदानंद सामने काम से हमारी रक्षा के लिए आप कूद पड़े। अब आपने अपने आप को संकट में डाला, अब संकट झेलते रहिए, हम तो किनारे हुए। हम पिट गए तो पिट गए, लूट गए तो लूट गए। इतने जोखिम उठाने की आपको हमारे लिए क्या आवश्यकता थी। हमने कहा तुम्हारे नाम पर हम पिट लड़ने को तैयार हो गए, झगड़ने को नहीं। न लड़ते हैं न झगड़ते हैं, हमसे नहीं रहा गया, अन्याय नहीं देखा गया, इसलिए हम कूद पड़े। अब तुम भी उनका साथ देना चाहो या हमारा साथ देना छोड़ दो, हमें कोई चिंता नहीं, काम करना है तो करना ही क्या। किसी के कहने पर कोई कार्य प्रारंभ करे, सोच ले कि कल यह भी नहीं साथ देगा तो अभी काम कर सकता हूँ या नहीं, या यह भी विरोधियों के खेमे में जाके जमा हो जाएगा तो अभी कार्य कर सकता हूँ या नहीं। इतना दमखम हो तो कार्य प्रारंभ करे, नहीं तो गीदड़ मार्का बन के बना रहे। गीदड़ मार्का। उसके बाद क्या हुआ, 36वां, आकाश में विमान देवताओं के पास विमान होते थे, अब तो मर्त्यलोक में भी विमान सुलभ है। दर्शनार्थी देवताओं की भीड़ लग गई। फिर क्या है, देवता लोग ढोल नगाड़े सबके सब बजाने लग गए, बजने लग गए उनके। सुरा नका धुंधुवयोथ जगनी रे, बहुत बढ़िया। देवताओं के ढोल और नगाड़े बजने लग गए। अभी भी बजाने का साहस नहीं कर सके। ढोल और नगाड़े बजाने वालों की अपेक्षा किए बिना स्वयं बजने लग गए। ढोल नगाड़े बजने लग जाएं और बजाने वाले दुमके रहें, क्या पता फिर मुर्दा होके भी जी पड़े।
क्या पता मुर्दा होकर के भी हिरण्यकश्यप जी पर कहीं भूते होके लग जाए तो बड़े दूरदर्शी होते हैं। अमुक व्यक्ति तो मारा गया, भाई शरीर के नाश से जीवात्मा का नाश तो नहीं होता, कहीं भूत ही बन के लग जाए तो जब उपद्रवी जीवित रहता है तो लोग सोचते हैं कि अभी मार डालेगा, मर जाता है तो जो देहात्मवादी नहीं है, इतने डरपोक, क्या पता भूत होके लग जाए तब कभी वर्तमान होके न लगे, कभी भूत होके न लगे बड़े डरपोक। इसलिए बहुत बढ़िया अकर्मक सकर्मक सुरा नका दुंदुभयोथ जघ्निरे, देवताओं के जो बाजे थे वो बजने लग गए, ढोल नगारे आदि बजने लग गए, उनसे नहीं रहा गया, वो स्वयं बजने लग गए लेकिन देवताओं को यह लगा कि क्या पता अभी तो सब है इसका शेष, कहीं फिर जी गया तो मार ही डालेगा, बड़े डरपोक होते। इससे क्या मनोविज्ञान निकला, हमने कई बार कहा, जिनके अनुनय विनय पर कोई प्रारंभ करे काम, पहले सोच ले कि ये साथ नहीं देंगे तो अभी काम कर सकता हूँ या नहीं, कदाचित ये भी विमुख हो जाएंगे तो भी मुझे कोई चिंता तो नहीं होगी, तब कार्य प्रारंभ करे। किसी का साथ देना भी, विशेषकर दुर्बल का साथ देना बहुत विपत्ति में हेतु। साथ तो देना चाहिए दुर्बल का, लेकिन इतना डरपोक हो इतना डरपोक हो कि बाद में उलाहना दे, हमारे लिए इतना कष्ट क्यों सहा, उपद्रव और बढ़ गया आपके आने से, इससे अच्छा था कि जितना कष्ट में पहले पा रहा था वो झेल लेता तो युद्ध की विद्या है, किसका साथ दे, कब साथ दे। जिसके कहने पर कोई ताल ठोके वह भी साथ न दे तो ताल ठोकना फिर पीछे ना हो, यह आवश्यकता है। देवताओं की देवियाँ नाचने लग गईं, गंधर्व गाने लग गए, अब तो गाने लग गए, और देवताओं की देवियाँ जीत स्त्रियाँ अप्सराएँ नाचने लग गईं, अप्सराएँ नाचने लग गई। गंधर्व गाने में निपुण है, अप्सराएँ नाचने में निपुण है। गंधर्व गाने में निपुण है, अप्सराएँ नाचने में निपुण है। कोई कोई गान और नाच दोनों में निपुण होते हैं। कौन है यहाँ? भृगु जी तो नहीं है ना? नहीं ना, कोई कोई गान और नाच दोनों में निपुण होते हैं। तीसरे वो होते हैं जो बजाने में, गाने में, नाचने में, तीनों में निपुण हैं। शायद निकेश जी ऐसे होंगे बजाने में, गाने में, नाचने में, तीनों में निपुण हैं। ये सब कला है। तत्रोपव्रज्य विबुधा ब्रह्मेन्द्र गिरिशादय दिशया पितरा सिद्धा विद्या धर्महो रगाः मनवः प्रजानां पतयो गन्धर्वाप्सरचारुणा यक्षा किं पुरुषास्तात वेताला सिद्ध किन्नरा। किन्नर आजकल बड़ा प्रसिद्ध है, वो किन्नर बहुत ऊंचे जिनका नाम, आजकल किन्नर अलग सिद्ध किन्नरा, आजकल के किन्नर अलग हैं। ते विष्णु पार्षदा सर्वे सुनंद कुमुदादयः मूर्ध्निबद्धांजलिस्फुटा आसीनं तीव्र तेजसम् ईडिरे नरशार्दूलम नाति दूरचरा पृथक। बहुत बढ़िया। हाँ देवता, पानी चलता है ना, चल ये प्रयाग के हैं, बहुत बड़ा त्याग है, नहीं मालूम? पंडा कुल के घर में रहते तो कम से कम 1000 रोज यजमानों से दक्षिणा मिल ही जाती ये पंडा कुल के हैं प्रयाग के। जगह दे दो तुसी, इतने आओ। हाँ नारायण।
अब फिर क्या था, बहुत बढ़िया आया। क्या आया? तत्रोपव्रज्य विबुधा ब्रह्मेन्द्र गिरिशादयः मनवः प्रजानां पतयो गन्धर्वाप्सरचारणाः यक्षा किं पुरुषास्तात वेतालाः सिद्धकिन्नराः ते विष्णुपार्षदा सर्वे सुनन्दकुमुदादयः मूर्ध्निबद्धाञ्जलिपुटा आसीनं तीव्रतेजसम् ईडिरे नरशार्दूलं नातिदूरचराः पृथक् तात। युधिष्ठिर जी को नारद जी कह रहे। तात शब्द संस्कृत का बहुत महत्वपूर्ण है, ऊपर नीचे बीच तीनों के लिए प्रयोग हो जाता। तात पिता बड़े भाई के लिए भी कह सकते हैं, समकक्ष सखा के लिए भी तात शब्द का प्रयोग हो सकता है, पुत्र के लिए भी तात शब्द का प्रयोग हो सकता है। तात शब्द प्रसंगानुसार नीचे ऊपर मध्य तीनों के लिए प्रयुक्त होता है। हे तात, वाह, तो पूरे ले आए कलश तीर्थराज प्रयाग। ब्रह्म इंद्र गिरिशादयः, जब हिरण्यकशिपु मारा गया तब वरदाता ब्रह्मा जी भी आ गए। क्या वर किसने दिया था? ऐसे नहीं मरूं, ऐसे नहीं मरूं, एव मस्त जिन्होंने कहा था, अब वो भी आ गए ब्रह्मा जी। इंद्र, देवराज इंद्र भी आ गए। गिरिशादयः शिव इत्यादि। भगवान शिव, विष्णु भगवान क्यों नहीं आए? वो तो नरसिंह भगवान के रूप में काम कर ही चुके थे। इसलिए ब्रह्मा इंद्र शंकर आदि देवता, ऋषि पितर सिद्ध विद्याधर महानाग मनु प्रजापति गंधर्व अप्सरा चारण यक्ष किम पुरुष बेताल सिद्ध किन्नर सुनंद कुमुद आदि भगवान के पार्षद, सुनंद कुमुद ये सब भगवान के पार्षद हैं, ये भी आ गए। भगवान ने तो काम किया था, भगवान ही तो यहाँ नृसिंह रूप में थे। सिर पर अंजलि बांधकर सिंहासन पर विराजमान अत्यंत तेजस्वी मनस्वी भगवान नृसिंह की फिर क्या हुआ? नाति दूर चरा पृथक, थोड़ी दूर से अलग अलग स्तुति की। भय और शिष्टाचार दोनों का द्योतक है, नाति दूर चरा है। श्रृंगेरी के शंकराचार्य जी आए, मठ में रुके, उन्होंने कहा कि श्री जगन्नाथ जी का दर्शन करना है, लेकिन आपको साथ लेकर ही जाना है। तो हमने कहा अच्छा चलिए। जहाँ तक कार से गति थी उसके बाद चले। ये पूरी है ना, स्वागत के लिए पंडे आदि आ गए, मुंह में पान भरे हुए, और श्रृंगेरी के शंकराचार्य के पास बोले इधर पान के पिक, इधर हमने कहा तो पूरी का उपहार है, इधर पुक पिक, हमने कहा तो पूरी का उपहार है। आपने कहा जाएंगे, पंडे लोग स्वागत कर रहे हैं, यहाँ मुंह में पान, अब बोले तो यहाँ पिक लग गया शंकराचार्य, यहाँ हमने पूरी का उपहार है भाई। क्या पान के नाम पर भी क्या एक पान होता है, कौन? भंग पान। गंग भंग दो बहन है, सदा रहत शिव संग, मुर्दा तारन गंग है, जिंदा तारन भंग। अभी हम देवघर में थे,
बैद्यनाथ धाम में एक पंडा ने कहा, गंग भंग दो बहन हैं सदा रहत शिव संग, मुर्दा तारन गंग है जिंदा तारन भंग। ओके, हमने कहा भांग तो नहीं पीता ना, वो भांग पी के नशा में ये बोल रहा था ना, मैं नहीं पीता महाराज। गंग भंग दो बहन हैं सदा रहत शिव संग, हाँ जरूर लिखो कथावाचकों के लिए अनुकूल। गंग भंग दो बहन हैं सदा रहत शिव संग, मुर्दा तारन गंग है जिंदा तारन भंग। हाँ बढ़िया। तो भगवान के पास आ गए, तो यहाँ क्या कहा, नाति दूर चरा पृथक, थोड़ी दूर से अलग अलग स्तुति की, दोनों बात ठीक है। थोड़ी दूर से क्यों स्तुति की, नहीं तो श्रृंगेरी वाले के जैसे यहाँ पिक। दक्षिण भारत में मर्यादा है, बात करो तो किसी से बात करें थूक वूक न लग जाए, ऐसा बीच में करते हैं नहीं, ये अच्छी मर्यादा। बड़ों से बात करनी चाहिए। आजकल तो कोरोना ने, ये जो आधुनिक व्यक्ति कहते थे बाबा लोग बाबू लोग कर्मकांडी ढोंगी हैं, सब पे पानी फेर दिया या नहीं। अब कहते ये सब आवश्यक है। जिसकी आलोचना करते थे आधुनिक अप टू डेट महान भाव, कोरोना ने सबको सनातनी बना दिया। हाँ, अब नवीन पटनायक भी कहने लगे कीप डिस्टेंस, दूरी रखो बना के। मोदी जी भी अनुकरण करने लगे नवीन पटनायक, कीप डिस्टेंस। तो पहले हमारे यहाँ ये सब मर्यादा थी तो ढोंग कहते थे। अब क्या है, कोरोना से बचने के लिए पहले से सूत्र हैं या नहीं? ये दक्षिण भारत की तरफ है, इधर की तरफ नहीं है। क्या बात के लिए यहाँ ये तो दक्षिण भारत का ही मैंने नाम लिया ना, ऐसे करके बोलते हैं ताकि थूक सामने वाले को न लग जाए। तो क्या कह रहे थे हम कि नाति दूर चरा पृथक, अत्यंत समीप से नहीं, अत्यंत दूरी से भी नहीं, थोड़ी दूर से बात करनी चाहिए। क्या ठीक? तो ये कोरोना ने सनातन सिद्धांत पर क्या किया, पानी नहीं फेरा, उनको सुदृढ़ कर दिया। गीता का अध्ययन कीजिए 13वें अध्याय का, अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम विविक्त देश सेवित्वम अर्तिर्जन संसदी। सदा पालन करते हम लोग या नहीं? लोग कहते हैं कि कोरोना का नियम पालन कीजिए, हमारे यहाँ तो सदा ही है। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम विविक्त देश सेवित्वम अर्तिर्जन संसदी। विविक्त देश सेवित्वम, शांत एकांत में रहने का अभ्यास हो। कोरोना क्या करे? अर्तिर्जन संसदी, शराबी कबाबियों से दूर रहे। गीता का 13वां अध्याय। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम, आत्मा और ब्रह्म का निरूपण करे। 13वां अध्याय। 6ठा अध्याय युक्ताहार विहारस्य, आहार विहार व्यवहार सब व्यवस्थित हो। अब कोरोना के समय जो मर्यादा निर्धारित की गई, यहाँ तो नित्य ही वो मर्यादा क्रियान्वित थी। कोरोना के समय जो मर्यादा निर्धारित की गई है, वहाँ तो गीता का 13वां अध्याय विविक्त देश सेवित्वम अर्तिर्जन संसदी अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम, और 6ठा अध्याय युक्ताहार विहारस्य, सदा ही थोड़ी दूर से उन्होंने स्तुति की। यह भी एक मर्यादा, नाति दूर चरा, अत्यंत दूर से भी नहीं, अत्यंत नज़दीक भी नहीं। ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी ने कहा, वरदान तो इन्होंने ही दिया था ना। न तोऽस्म्यनन्ताय दुरन्तशक्तये विचित्रवीर्याय पवित्रकर्मणे
विश्वस्य सर्गस्थिति संयमान गुणैः स्वलीलया संदधते व्ययात्मने। केवल एक श्लोक 40वां बढ़िया का ब्रह्मा जी ने। अनंताय नतोस्मि। प्रभु आप अनंत हैं, आपके प्रति समर्पित हूँ, नतमस्तक हूँ, आपको नमस्कार है। अनंत भगवान काल के द्वारा कबलित नहीं होते, नित्य हैं। देशांतर के द्वारा कबलित नहीं होते, विभु हैं। वस्तुअंतर के द्वारा कबलित नहीं होते, सर्वाधिष्ठान सर्वोपादान हैं, अतएव अनंत हैं। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, विज्ञानम आनंदम ब्रह्म, आनंदो ब्रह्म। दुरंत शक्तये। ऐसे भगवान आपके लिए नमस्कार है। दुरंत शक्तये, आपकी शक्ति का कोई पार नहीं पा सकता। भगवान में बस इतनी सी शक्ति है, कोई कह सकता है ना? अनंत शक्ति, इतनी सी जानकारी है, ये भी नहीं। अनंत विज्ञान, अनंत बल, अनंत वैभव, अनंत शक्ति। यह विचित्र वीर्याय पवित्र कर्मणे। आपका जो पराक्रम है वो भी विचित्र है, आपके जो कर्म हैं वो भी पवित्र हैं, विचित्र हैं, दिव्याति दिव्य हैं। विश्वस्य सर्ग स्थिति संयमान गुणैः सत्व रजस तमस। इन तीनों गुणों को स्वीकार कर जगत की स्थिति उत्पत्ति समृद्धि करते हैं। सत्व गुण को लेकर स्थिति, रजोगुण को लेकर उत्पत्ति, तमोगुण को लेकर समृद्धि माने संहार। भगवान सत्व रजस तमस तीन गुणों को लेकर पालन, उत्पादन, संहरण का काम करते हैं। रजोगुण को लेकर उत्पत्ति, सत्वगुण को लेकर स्थिति, तमोगुण को लेकर समृद्धि माने संहार। गुण के वश में नहीं होते, गुणों का उपयोग करते। तीनों गुणों का उपयोग है। ब्रह्मा जी कभी अवतार नहीं लेते ऐसे? हाँ? ब्रह्मा जी कभी अवतार नहीं लेते ऐसे? क्या कह रहे? ब्रह्मा जी कभी अवतार नहीं लेते हैं। अरे आप तो ब्रह्मा जी के ही अवतार हैं। आपके रूप में ही लेते हैं। ब्रह्मा जी भी अवतार लेते हैं। रामावतार में देखिए ब्रह्मा जी के अवतार कौन थे या नहीं कोई? जामवान आदि का पढ़िए, कौन किसके अवतार थे। सुग्रीव का पढ़िए, सब अवतार है। ब्रह्मा जी भी अवतार लेते। इस समय तो आप ही ब्रह्मा जी के अवतार लिए हुए हैं। ब्रह्मा भी अवतार लेते हैं, विष्णु भगवान तो लेते ही हैं, शिव भी लेते। रामावतार में, कृष्णावतार में कौन किसके थे ये लिखा है। इंद्र भी अवतार लेते हैं, सूर्य भी अवतार लेते हैं, कभी भीड़ भी जाते हैं। सुग्रीव वाली है सब। ब्रह्मा जी अवतार लेते हैं। नतोऽस्म्यनन्ताय दुरंत शक्तये विचित्र वीर्याय पवित्र कर्मणे। महाभारत युद्ध के पहले चंद्रमा से कहा गया अवतार होना है, मर्त्यलोक में लीला करनी है। वहाँ का जो अभिनय है यहाँ आकर इतिहास बन जाता है। मर्त्यलोक में इतिहास बन जाता है। चंद्रमा को अपना बेटा बहुत प्यारा था। मर्त्यलोक में एक लीला करनी है तो आप अपना बेटा भी भेजिए। अवतार दो ढंग से होता है। एक तो ऊपर वो रहे ही नहीं, पूर्ण रूप से नीचे ही अवतीर्ण हो जाए। एक रूप में ऊपर रहे, एक रूप में नीचे अवतीर्ण हो। दो ढंग का अवतार होता है। शिव जी शिवलोक में भी रहें और शंकराचार्य होकर भी प्रकट हो जाएं, एक अवतार ये। कैलाश खाली हो जाए, शिव जी पार्वती जी को भी दिखाई नहीं पाए, सीधे आ जाएं, तो दो ढंग का अवतार होता। वहाँ भी यहाँ भी वो गौण अवतार होता। मुख्य अवतार होता वहाँ नहीं, यहीं।
चंद्रमा ने कहा कि मेरा बेटा मुझे बहुत प्रिय है। नहीं भाई, जब अभिनय करना है तो आपके बेटे की भी आवश्यकता होगी। अधिक नहीं, 15 साल के लिए दे सकता हूँ। यहाँ के 15 साल, वहाँ तो बस वही अभिमन्यु थे। क्या चंद्रमा के पुत्र ने ही अभिमन्यु होकर जन्म लिया था। जितने समय के लिए दिया, इतने समय मेरा बेटा बहुत प्यारा है, उसके बिना मैं छटपटा जाऊंगा, लेकिन मर्त्य लोक में लीला होनी चाहिए, अपने बेटे को इतने समय के लिए भेजूंगा। वही अभिमन्यु के अवतार थे। 7 महीने पहले ही विवाह हुआ था, वीरगति को अभिमन्यु प्राप्त हुए। यहाँ रोना है, वहाँ हंसना है। क्या गंगा यमुना सरस्वती भी लीला पूर्वक झगड़ जाती हैं वहाँ पर। यहाँ फिर सांप के वशीभूत होकर अवतार लेती हैं। यहाँ मंगल होता है, वहाँ गंगा जी प्रकट हो गई, यमुना जी प्रकट हो गई, सरस्वती प्रकट हो गई। यहाँ लुप्त हो गई तो वहाँ जय जयकार होता है। मर्त्य लोक में जो सांप के कारण या झगड़े के कारण या वरदान के कारण आ गई थी, मर्त्य लोक छोड़ दिया, वहाँ आ गई, वहाँ जय जयकार, यहाँ हाहाकार। वहाँ हाहाकार, यहाँ जय जयकार। यही तो अवतार है। क्या स्वलीलया संदधते व्ययात्मने। आप अपनी लीला करते हैं, निर्विकार रहते हैं। आप लीला करते हुए भी किंचित भी विकृति को प्राप्त नहीं होते। आपको हम नमस्कार करते हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ ब्रह्मा जी। एक ही श्लोक पर्याप्त है, सब कुछ कह दिया। न तोस्म्यनंताय दुरंत शक्तये। स्वरूप स्वभाव प्रभाव सबका वर्णन एक श्लोक के माध्यम से ही कर दिया ब्रह्मा जी ने। न तोस्म्यनंताय दुरंत शक्तये विचित्र वीर्याय पवित्र कर्मणे। स्वरूप का ख्यापन कर दिया अनंत कहकर। स्वरूप वैभव शक्ति का प्रतिपादन दुरंत शक्तये कहकर कर दिया। प्रभाव पराक्रम का वर्णन कर दिया विचित्र वीर्याय। पराक्रम की अभिव्यक्ति कर्म का वर्णन कर दिया पवित्र कर्मणे। कर्म का विभाजन कर दिया सर्ग स्थिति और संयम अंत प्रलय। और असंगता का वर्णन कर दिया गुणों के द्वारा। लीला पूर्वक निबद्धता आप में नहीं है। स्वलीलया संदधते व्ययात बने, अव्यय स्वरूप ही बने रहते हैं। ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति की। अब भगवान रुद्र क्यों चुके हैं? श्री रुद्र उवाच। यहाँ भी देखिए, ब्रह्मोवाच श्री रुद्र उवाच इंद्र उवाच ऋषय ऊचु पितर ऊचु सिद्धा ऊचु विद्याधरा ऊचु। लिखा है ना, श्री शब्द का प्रयोग केवल श्री रुद्र उवाच। क्या संजय उवाच धृतराष्ट्र उवाच श्री भगवान उवाच। गीता में भी प्रमाण पत्र अनंत श्री विभूषित, किसी को भी अनंत श्री आजकल तो उसे कम का अनंत श्री। फिर तो समलंकृत कौन कहते भारतभूषण जी, अनंत श्री विभूषित समलंकृत। एक श्री से काम नहीं चला तो नेपाल नरेश श्री 5 लगाते थे। श्री 5 श्री नेपाल नरेश पहले। अब बाबाओं को सोचा 5 श्री तो नेपाल नरेश ले गए तो अनंत श्री विभूषित। क्या अनंत श्री विभूषित विभू क्या है? वासुदेवानंद सरस्वती जी महाराज, स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज, अमुक महाराज, ठीक ही है। राजा लोग जब श्री 5 लगाने लग गए तो बाबा ने सोचा 5 श्री तो वो ले गए, हम क्या करें, एक श्री से काम थोड़े चलेगा। यहाँ देखिए ब्रह्मोवाच है या नहीं,
उसके बाद श्री रुद्र उवाच, उसके बाद इंद्र उवाच ऋषय ऊचु पितर ऊचु सिद्धा ऊचु विद्याधरा ऊचु। श्री लगाया केवल रुद्र के साथ। गीता में संजय उवाच धृतराष्ट्र उवाच अर्जुन उवाच और श्री भगवान उवाच। एकाएक डिग्री डिप्लोमा भगवान के लिए श्री शब्द का प्रयोग किया गया। ये हम नहीं कह रहे कि बड़ों के लिए श्री शब्द का प्रयोग न करें, लेकिन कितने व्यवस्थित यहाँ ब्रह्मोवाच पर श्री रुद्र उवाच। शिव जी बोलने लगे तो श्री, ब्रह्मा के भले ही बेटे हों लेकिन श्री। इंद्र उवाच ऋषय ऊचु पितर ऊचु सिद्धा ऊचु विद्याधरा ऊचु। श्री का प्रयोग केवल रुद्र के साथ किया। इसमें भी विशेषता है या नहीं? तो शास्त्र है यह, एक एक शब्द पर यहाँ विचार चलता है कि ऐसा क्यों। हाँ कितना कहाँ कहिए? कुछ लोग श्री श्री 1008 ऐसा लगाते हैं उसमें। वो 5 से ज़्यादा 1008 108 लगाते थे, और 108 का अर्थ क्या हुआ? अष्टधा प्रकृति जिस एक के विज्ञान से शून्य भाव को प्राप्त होती है। 108 का अर्थ क्या हुआ? जो 108 अपने लगाते उससे पूछे 108 का अर्थ क्या हुआ? 108 कैसे लिखेंगे? सैकड़ा के स्थान पर 1, दाएं के स्थान पर 0, इकाई के स्थान पर 8। अब 108 पहले कर दें फिर 1008 तो करेंगे। 1008 कौन बोले? झाझा जी, झा जी। हाँ तो अब लगना ही चाहिए फिर 1008। तब इधर से चलो इकाई से 8 0 1 हुआ या नहीं? अष्टधा प्रकृति मालूम है? अरे राम, महाभूतानि अहंकारो बुद्धिर अव्यक्त में च पंच तन्मात्रा अहम महत और अव्यक्त। अष्टधा प्रकृति जिस एक के विज्ञान से शून्यता को प्राप्त हो वो 108। अष्टधा प्रकृति जिस अधिष्ठान भूत एक के ज्ञान से शून्यता को प्राप्त हो भूत प्रकृति मोक्षम च ये विद्रियांति ते परम। 108 और उससे संतोष न हो तो 1008, उससे भी संतोष न हो तो अनंत श्री, उससे भी संतोष न अनंतानंत श्री, अनंतानंतानंतानंतानंतान श्री लगाते चले। अब जब संतोष नहीं आ तो कहीं भी चलते चलो। श्री रुद्र उवाच, देखिए भगवान शिव बोले तो वहाँ श्री रुद्र श्री शब्द का प्रयोग किया गया। हाँ कौन है? अच्छा आप कहिए। विष्णु सहस्रनाम में श्री वैष्णवाय उवाच लिखा है। क्या कह रहे? विष्णु सहस्रनाम में श्री वैष्णवाय उवाच, श्री वैष्णवाय उवाच श्री लिखा है। हाँ तो वैष्णवाय ऋषि के लिए श्री शब्द का प्रयोग कर दिया, बढ़िया है। श्री रुद्र उवाच, जब भगवान शिव बोलने लगे तो श्री लगा दिया वेदव्यास जी ने। ब्रह्मा बोले तो ब्रह्मोवाच, भले ही ब्रह्मा जी के भृकुटी से शिव जी का प्राकट्य हुआ हो, लेकिन शिव जी का उत्कर्ष दिखाने के लिए रुद्र उवाच नहीं श्री रुद्र उवाच। उधर फिर इंद्र उवाच ऋषय ऊचु पितर ऊचु सिद्धा ऊचु विद्याधरा ऊचु। लेकिन शिव जी बोलने लगे तो श्री रुद्र उवाच, श्री रुद्र ने कहा। उधर ब्रह्मोवाच, वहाँ श्री नहीं लगाया। इन सब में भी दार्शनिकता है। कोप कालो युगान्तस्ते हतोयमसरोल्पक तत्सुतं पाह्युपसृतं भक्तं ते भक्तवत्सला। अब कार्य का बहुत अच्छा निके जी ने बताया था, स्विच ऑफ कर देने पर भी पंखा पूर्व वेग से विद्युत का जो अंश रह जाता है कुछ समय तक चलता है या नहीं। कार्य के पूर्ण हो जाने पर भी यहाँ तो और विचित्र है। कार्य तो पूर्ण हो गया, हिरण्यकशिपु मार डाला गया, मार दिया,
लेकिन कोप कार्य सिद्ध होने के बाद भी बढ़ ही रहा था। अब कार्य पूर्ण हो जाने पर क्रोध का शमन होना चाहिए। करेगा कौन? सबसे पहले किसी को आने का साहस ही नहीं हो रहा था तो भगवान शिव आए। उन्होंने, ब्रह्मा जी पहले आए, उन्होंने प्रार्थना की, फिर शिव जी ने, श्री रुद्रवाच, श्री रुद्र ने कहा। बहुत बढ़िया। समय का ध्यान रखना चाहिए। कोप कालो युगांता। बढ़िया दार्शनिक पक्ष है। कोप कालो युगांता, युगांता कोप काला। कोप कालो युगांतस्ते हतोयम असुरोल्पक अल्पक तत्सुखम पायु पश्रितम भक्तम ते भक्तवत्सल। श्री रुद्र संहार के देवता हैं ना, तो अधिकृत हैं। किनको कहा? रुद्र ने किनको कहा? हिरण्यकशिपु। कोप प्रलय के देवता कौन है? लेकिन वो कह रहे हैं, ब्रह्मा जी, शिव जी ने कहा, रुद्र भगवान ने, आपके क्रोध का समय तो कल्पांत है, युगांत है। संहार के समय आप क्रोध करते हैं। ये विचित्र बात हुई ना। क्रोध शिव जी करते हैं या विष्णु जी करते हैं? तो इसका अर्थ है मैं विष्णु रूप से ही बोल रहा हूँ। शिव जी ने कहा, आप शिव रूप मेरे आत्मा स्वरूप ही हैं, मेरे आत्मा स्वरूप ही हैं। यहाँ पर द्राविड़ प्राणायाम से वस्तु स्थिति का प्रकाश। हम लोग प्राणायाम करते ही हो तो द्राविड़ लोग, दक्षिण वाले सोएंगे ये, यूँ नहीं। इसका नाम है द्राविड़ प्राणायाम। इतना घुमा करके नाक छुएंगे तो द्राविड़ प्राणायाम। द्राविड़ यहाँ हम लोग सीधे छू लेते, वो ऐसे करते। कोप कालो युगांतस्ते हतोयम असुरोल्पक। बहुत बढ़िया कहा। आपके क्रोध करने का समय तो कल्प के अंत में होता है। यहाँ भी मनोविज्ञान है। अरे आप तो विष्णु जी के अवतार हैं, हम क्रोध करने के देवता आपसे कह रहे हैं। क्रोध हमारा कार्य है, आप कैसे कर बैठे? और वो भी प्रलय के समय। अभी तो प्रलय, और ये मच्छर को मारने के लिए एटम बम का प्रयोग। अल्पका अयम असुरा अल्पका, नादान मच्छर के तुल्य। असुर को मार दिया, फिर भी आप क्रोध शांत नहीं कर रहे। आपका यह विकराल क्रोध का समय थोड़े है। अर्थात मैं क्रोध करूं तो क्रोध करूं, आप क्यों क्रोध कर रहे खामखा? अब कम से कम आप काम पूरा हो गया, क्रोध शांत कीजिए। अल्पका, मच्छर को मारने के लिए एटम बम का प्रयोग नहीं होता। हिरण्यकशिपु आपके सामने है ही क्या? अर्थात महाप्रलय भी आप कोप के द्वारा संभव करके दिखा देते हैं। तो एक नादान सा मच्छर के तुल्य हिरण्यकशिपु को मार दिया आपने। अब तो कम से कम क्रोध शांत कीजिए। कोप कालो युगांतस्ते हतोयम असुरोल्पकः। असुर का अर्थ निंदावाचक है या प्रशंसावाचक? शब्द असुर और राक्षस ये प्रशंसावाचक शब्द होते हैं, लेकिन कोई अपने बल और वेग का दुरुपयोग करे तो निंदावाचक हो जाता है। असुर का अर्थ होता है बलिष्ठ, असुर प्राण। असुर शब्द प्रशंसावाचक, लेकिन अब निंदा अर्थ में रूढ़ हो गया। असुर, यहाँ भी असुर कहा गया। असुर माने बलिष्ठ, प्राण बल संपन्न। राक्षस माने, राक्षस का नाम ही राक्षस है। रक्षक होते थे राक्षस। जब उन्होंने अपनी शक्ति का दुरुपयोग करना प्रारंभ कर दिया, रक्षक जब भक्षक होने लग गए,
तो राक्षस निंदावाचक शब्द बन गया। प्रशंसावाचक शब्द है राक्षस, राक्षस वाल्मीकि रामायण आदि। राक्षस शब्द जो है प्रशंसावाचक है या निंदावाचक? दोनों है। मूलतः प्रशंसावाचक है, रक्षक को ही राक्षस, लेकिन रक्षक जब भक्षक होने लग जाए तो निंदावाचक। असुर, असुर का अर्थ होता है देवता, असु प्राण, बलिष्ठ, लेकिन अपने बल का कोई दुरुपयोग करे तो प्रशंसावाचक शब्द भी निंदावाचक हो जाता है। यह अल्प का, यह तो अत्यंत अल्प है। क्रोध करने का समय तो कल्प के अंत में होता है। आपके व्यंग्यार्थ है, महाराज ये काम तो मुझे आपने दिया, आप क्यों इसमें वो तो मैं क्रोध करता हूँ, वो भी हर समय नहीं। शिव भी नाम है, रुद्र भी नाम है। क्या? शिव माने कल्याणकर, रुद्र माने भयंकर। शिव माने कल्याणकर, शांतिप्रद, तीन नाम है, शिव, शंकर, प्रलयंकर। भगवान सूर्य प्रकाश स्वरूप होते हैं, उष्णता विकीर्ण करते हैं, ये स्वरूप हो गया। प्रकाश स्वरूप और उष्ण होना भगवान सूर्य का स्वरूप है। प्रकाश विकीर्ण करना, उष्णता विकीर्ण करना स्वभाव है। अंधकार को दूर करना और शैत्य, शीतलता का निवारण करना प्रभाव है। जैसा स्वरूप वैसे स्वभाव, वैसे प्रभाव। क्या? स्वरूप, स्वभाव, प्रभाव, तीन नाम हमने चुना भगवान का। शिव, शंकर, प्रलयंकर। शिव, शंकर, प्रलयंकर। शिव, शंकर, प्रलयंकर। शिव कल्याण स्वरूप, स्वरूप प्रधान नाम है भगवान का शिव। शंकर कल्याण की वर्षा करने वाले, स्वभाव प्रधान नाम है। प्रलयंकर दैहिक, दैविक, भौतिक ताप का नाश करने वाले। प्रलयंकर माने दैहिक, दैविक, भौतिक ताप को विदीर्ण करने वाले। भगवान के ये तीन नाम स्वरूप, स्वभाव, प्रभाव प्रधान है। हमारे यहाँ चला था ना, अभी भी कोई कहते होंगे शिव शंकर प्रलयंकर। शिव शंकर प्रलयंकर। शिव स्वरूप प्रधान नाम, शंकर स्वभाव प्रधान नाम, प्रलयंकर प्रभाव प्रधान नाम। शिव माने कल्याण स्वरूप, शंकर माने कल्याण की वर्षा करने वाले, यह स्वभाव हो गया। प्रलयंकर दैहिक, दैविक, भौतिक ताप का नाश करने वाले, यह नहीं कि सबका बंटाधार करने वाले, दैहिक, दैविक, भौतिक ताप का नाश करने वाले। स्वरूप, स्वभाव, प्रभाव। स्वरूप परक नाम क्या हो गया भरद्वाज जी? स्वभाव परक नाम, हाँ, प्रभाव परक नाम प्रलयंकर। शिव प्रलयंकर, ठीक। अब क्या कहा? समय हो गया। तत्सुतम पायुपश्रितम भक्तम ते भक्तवत्सल। क्रोध तो आपने किया, वो मारा जा चुका। भला जो अब प्रलय करने में आप समर्थ हैं, वो एक हिरण्यकश्यपु को मारने में समर्थता दिखा दी, इतना ही पर्याप्त है। तत्सुतम पाहि उपश्रितम, उसका पुत्र आपकी शरण में आया है, उसकी रक्षा कीजिए भक्तवत्सल प्रभु। ते भक्तवत्सल, प्रहलाद की रक्षा कीजिए। पिता हिरण्यकशिपु मारा गया, वो अनाथ हो गया, ये नहीं अब सनाथ हो गया। वो कौन? पिता के मारे जाने पर प्रहलाद सनाथ हो गया। पहले ही अनाथ था, पिता ने अनाथ बना के रखा था। आप ही उस समय भी इसके नाथ थे, आज भी नाथ हैं। उसका जो पुत्र है आपकी शरण में आया है। हे भक्त वत्सल प्रभु, भक्त वत्सल, भक्तों के परिपालक,
आप अपने इस भक्त की रक्षा कीजिए। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 धर्म के अधर्म का नाश हो, प्राणियों में विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, गो हत्या बंद हो, भारत अखंड हो। सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की जय हो। श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जय हो। श्री बलभद्र महाप्रभु की जय हो। भगवती सुभद्रा देवी की जय हो। हर हर